अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। नज़्म नंबर 11 खित्तात। उर्दू कुमार भारती 10वीं जमात की नज़्म आज हम देखने जा रहे हैं, जो है खित्तात, जो कि 11वीं नज़्म है। यहाँ पर पहली बात दी गई है, खित्ता नज़्म की इस सिन्फ को कहते हैं जिसमें किसी ख्याल, जज्बे या कैफियत को बयान किया जाता है। आज हम नज़्म नंबर 11 देखने जा रहे हैं, खित्तात। खित्ता इस नज़्म की इस सिन्फ को कहते हैं जिसमें किसी ख़ास ख्याल, जज्बे या कैफियत को बयान किया जाता है। खित्ते का इस सिन्फ को कहते हैं जिसमें किसी ख़ास ख्याल, जज्बे या कैफियत को बयान किया जाता है। इसके हर शेर का दूसरा मिसरा हम खाफिया होता है। इसके अशार की तादाद कम से कम 2 होती है और ज़्यादा से ज़्यादा में कोई क़ैद नहीं है। गज़ल की तरह इसमें मतला कहना ज़रूरी नहीं, ज़्यादातर 2 शेरी खित्तात का चलन आम है। तो आज हम नज़्म नंबर 11 खित्तात देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो कि हम खित्ता किसे कहते हैं, खित्ता यानी इस सिन्फ को जिसमें किसी ख्याल, जज्बे या कैफियत को बयान किया गया हो। इसके हर शेर का दूसरा मिसरा क्या होता है, हम खाफिया होता है। और इसी तरह यहाँ पर इसके अशार की तादाद कम से कम 2 हो सकती है या फिर इसमें इसकी कोई क़ैद भी नहीं है। तो सबसे पहले जो आज हम नज़्म देखने जा रहे हैं, जिसका खित्ता देखने जा रहे हैं, वो है नज़ीर अकबर आबादी। आए देखते हैं उनकी जान पहचान। नज़ीर अकबर आबादी सन 1740 दिल्ली में पैदा हुए। इनका असल नाम वली मोहम्मद था। इन्होंने आगरा में परवरिश पाई और वहीं तालीम हासिल की। वो अरबी, फ़ारसी के अलावा पंजाबी, मारवाड़ी, पोरबी और हिंदी ज़ुबानें भी जानते थे। वो दर्स व तदरीस से वाबस्ता थे। इनके हल्क़े अहबाब में अमीर, गरीब, आलिम, जाहिल, हिंदू, मुसलमान सभी शामिल थे। नज़ीर अपनी नज़्मों में बोलचाल की ज़ुबान इस्तेमाल करते थे। इसी वजह से वो अवामी शायर बन गए थे। इनके कलाम में हिंदुस्तान के मौसमों और त्योहारों का तज़किरा मिलता है। इनका इंतकाल 16 अगस्त सन 1830 को हुआ। देखिए, आज हम नज़ीर अकबर आबादी की खित्ता देखने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर नज़्म दी गई है। नज़ीर यार की हमने जो कल ज़ियाफ़त की, पकाया ख़र्ज़ मंगा कर पुलाव और खुलिया। सो यार आप न आया, रक़ीब को भेजा, हज़ार हैफ हम ऐसे नसीब के बलिया। इधर तो ख़र्ज़ हुआ और उधर न आया यार, पकाई खीर थी किस्मत से हो गया दलिया। देखिए, आज हम जो नज़्म देख रहे हैं, खित्ता सबसे पहले नंबर 1 में है नज़ीर अकबर आबादी, जिन्हें अवामी शायर भी कहा जाता है। देखिए, आज हम जो खित्ता देखने जा रहे हैं वो नज़ीर अकबर आबादी की खित्ता है, जिसमें नंबर 1 में जब यहाँ पर नज़ीर यार की हमने कल जो ज़ियाफ़त की, पकाया कर्ज़ मंगा कर पुलाव और खुलिया। यहाँ पर शायर क्या कहना चाह रहे हैं इस खित्ते में, सो यार आप न आया, रक़ीब को भेजा, हज़ार हैफ हम ऐसे नसीब के बलिया। इधर तो ख़र्ज़ हुआ और उधर ना आया यार, पकाई खीर थी किस्मत से हो गया दलिया। यानी इस खित्ते में शायर ने क्या किया, एक दिलचस्प लतीफ़ा और एक मुनफरद यानी कि अलग तरह का दिलकश पैरा बयान किया है। और आसान और सादा ज़बान और बोलचाल की ज़बान से यहाँ पर शायर अपने इस खित्ते में कहना चाह रहे हैं कि कल हमने अपने महबूब की ज़ियाफ़त, उसकी दावत का एहतमाम किया था। सोचा था कि इसके साथ बैठ कर दावत हो जाएगी, और बावजूद तंगदस्ती के, हमारे मुश्किलें और गरीबी की वजह से तंगदस्ती के बावजूद हमने क्या किया था, क़र्ज़ लिया, और क़र्ज़ लेकर हमने क्या किया, क़र्ज़ लेकर पुलाव और खुलिया पकाया। लेकिन महबूब की जो सितम ज़रफ़ी, यानी महबूब ने उनके ऊपर सितम किया और जालिम खुद नहीं आया, बल्कि क्या किया, उसने हमारे रक़ीब को दावत के मज़े उड़ाने के लिए भेज दिया। हम भी किस्मत के ऐसी धनी हैं कि क़र्ज़ चढ़ा कर हमने एक तो सबसे पहले क़र्ज़ लेकर ये सारी दावत का अहतमाम किया, सो अलग हुआ। बदकिस्मती से महबूब भी नहीं आया, ये अलग और नुकसान हो गया। उसके बाद रक़ीब के आने की रक़ीब दावत में आ जाने की वजह से हमारी दावत का सारा जो मज़ा था वो सब किरकिरा हो गया, यानी मज़ा भी बदमज़ा हो गया।
और इसी बात को शायर ने यूँ कहा है कि जैसे कि हमने पकाई थी खीर, लुत्फ़ उठाना चाहा था, खीर पकाकर हम एक मिठास, एक महबूब के साथ एक खुशी का पल या फिर दावत हम जो करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि महबूब के ना आने से सारा खाना बदमज़ा हो गया, यानी हमने पकाई थी खीर और वो बन गया दलिया।